अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि कानून बुकाए मोमेंटम। ठीक है, अगर दो जिस्म हैं और दोनों जिस्म आपस में टकराते हैं तो टकराने से पहले उनका जितना मोमेंटम था, टकराने के बाद ही उनका जो मोमेंटम है वो जो टकराने से पहले था उसके कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की तरफ आएँ तो आप देख सकते हैं द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरएक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो या दो से ज़्यादा जिस्मों का जो कि आपस में टकराती हैं उनका जो मोमेंटम है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, मुस्तकिल रहता है। ठीक है बेटा, आपने अक्सर मोहल्लों में बच्चे जो है वो स्नूकर खेलते होते हैं, आपने देखा होगा, या वैसे आपने कभी किसी को स्नूकर खेलते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि जब सफ़ेद गेंद सुरख गेंद से टकराता है तो अक्सर ऐसा होता है कि सफ़ेद गेंद जो होता है वो साकन हो जाता है और सुरख गेंद जो होता है वो सफ़ेद गेंद की स्पीड से आगे बढ़ जाता है। क्योंकि दोनों गेंदों का मास एक जैसा होता है, इसलिए सफ़ेद गेंद का मोमेंटम जितना कम होता है उतना ही मोमेंटम सुरख गेंद हासिल कर लेता है। यानी दोनों का गेंदों का कुल मोमेंटम जितना तसादम से पहले था उतना ही तसादम के बाद हो जाता है। मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप देखें कि एक आदमी खड़ा है और दूसरा आदमी भागा भागा आ रहा है, और आकर जब उसने उस आदमी को धक्का दिया तो ऑब्वियसली जो जिस आदमी ने धक्का दिया होता है वो अपना सारा का सारा मोमेंटम जो कि उसको पुश करने से पहले उसके पास था, जब उसको वो पुश कर देता है तो अपना मोमेंटम उसको दे देता है। यानी कि ख़ुद वो साकन हो जाता है, दूसरा आदमी मूव करना शुरू कर देता है। तो सिस्टम के अंदर अगर सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब अनबैलेंस फोर्स उसको जो है वो सिस्टम्स को अफेक्ट नहीं कर रही, तो वो सिस्टम जो है उसका मोमेंटम जो कोलाइड होने से पहले था, वो टकराने से पहले था, टकराने के बाद भी जितना मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में है, तो उसका उनका मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आइसोलेटेड सिस्टम होता है बेटा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एन आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंटरएक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ एक्टिंग। यानी कि कोई भी अनबैलेंस फोर्स जो है वो उनको बाहर से अफेक्ट ना करे। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि इट मीन्स नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो पीछे हमने पढ़ी थी, इक्वेशन नंबर 3/14 वहाँ पे लिखा हुआ था। यानी पीछे हमने फोर्स और मोमेंटम पढ़ा था ना, उसमें ये मैंने वैसे आपको मुख्तसर तौर पर लिख दिया है। वैसे वहाँ पर आपने पढ़ा था PF माइनस PI/T बराबर है F के। तो डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू F जो है इट्स मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन के मुताबिक मोमेंटम जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बना के दिखाई हुई है आपको, ये ऐसी ही डायग्राम है बेटा। मिसाल के तौर पे ये एक वाइट बॉल है और ये यहाँ पे रेड बॉल्स पड़ी हुई हैं, ये स्नूकर ही कह लें आप एक किस्म की। जब स्टिक के साथ इसको हिट किया जाएगा तो इसको एक मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, इसके मास को वेलोसिटी की वजह से एक मोमेंटम मिलेगा, तो ये बाल मूव करता हुआ आएगा और आकर इन बाल से टकरा जाएगा। जब इन बाल से टकराएगा तो ये वाला जो गेंद है, सफ़ेद गेंद जो है, ये रेड बॉल जो है उनको अपना सारा का सारा मोमेंटम दे देगा, खुद ये साकन हो जाएगा, फिर ये वाली मूव करना शुरू कर देंगे। तो सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन्स एंड आफ्टर कोलिजन्स जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अच्छा आपको अगर इसको मैथमेटिकली भी हमने देखना है कि इसकी एक्सप्लेन, ये हमने डेफिनेशन बेटा, बेसिकली कोई लॉ होता है ना उसको लिखने का तरीका भी यही होता है कि लॉ में सबसे पहले होता है डेफिनेशन, फिर होता है एक्सप्लेनेशन, फिर होता है डेरिवेशन। तो अब हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन हमने किस तरीके से करनी है बेटा? डेरिवेशन हमने इस तरीके से करनी है। सपोज़ कर लें कि आपके पास दो बाल्स हैं, एक रेड कलर की है, ठीक है, एक इंडिगो कलर की है। सपोज़ कर लें ये जो है M1 जो है, यानी रेड कलर का मास M1 है, और ये इंडिगो कलर की जो बाल है ये इसका मास जो है वो M2 है। ठीक है, ये वेलोसिटी U1 से जा रहा है और ये वेलोसिटी U2 से जा रहा है। ठीक है, बिफोर कोलिजन्स का मतलब है टकराने से पहले। अब ये टकराएगा कैसे? टकराने की वजह ये होगी कि ये जो M1 है ना, इसका मास कम है लेकिन इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, और जो M2 है इसका मास ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है। ज़ाहिर बात है ये तेज़ी के साथ आ रहा है और ये आस्ता से जा रहा है, तो ये पीछे से इसको टकराएगा, आपस में टकरा जाएंगे। यहाँ पे साइड पे मैंने एक पैरामीटर्स में लिखा हुआ है, आप देखें कंडीशंस में, M1 विल बी लेस दैन M2, M1 M2 से कम है, और U1 मतलब M1 की वेलोसिटी जो है
वो m2 की वेलोसिटी u2 से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये आपस में यानी कि अब ये वाला और ये वाला आपस में जा रहे हैं, ये वाला तेज़ी के साथ जा रहा है, ये आस्ते जा रहा है। अब इनका सपोज़ कर लें, फ़र्ज़ कर लें इनका आपस में टकराव हो गया है। मैं आपको इसकी एनिमेशन दिखाता हूँ आगे, इसके डायग्राम। अब इसमें बी पार्ट जो है बेटा, उसमें आप देखें कि ये देखें बेटा, अब इनका एट कोलिजन्स, अब ये आपस में टकरा गए हैं, m1 m2 के साथ टकरा गया है, m1 का कोलिजन्स हो गया है m1 m2 के साथ। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो गई हैं, ठीक है। आफ्टर कोलिजन्स टकराने के बाद m1 की वेलोसिटी बिकम्स v1 और m2 की वेलोसिटी बिकम्स v2, ठीक है, ठीक है। m1 की वेलोसिटी हो गई है v1 और m2 की वेलोसिटी हो गई है v2, ठीक है। बिफोर कोलिजन्स था m1 की वेलोसिटी थी u1 और m2 की वेलोसिटी थी u2। अब है ये m1 की वेलोसिटी v1 और m2 की वेलोसिटी v2 आफ्टर कोलिजन्स, ठीक है। अब बेटा हम करेंगे कि बिफोर कोलिजन्स मोमेंटम कितना था और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना है, दोनों को बराबर करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 का जो इनिशियल मोमेंटम था वो था m1 u1 और इनिशियल मोमेंटम था m2 मास m2 का m2 u2, ठीक है। अब टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम सॉरी टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन्स, टकराने से पहले सिस्टम का टोटल मोमेंटम, दोनों मोमेंटम्स को जमा कर लें आप, m1 u1 जमा m2 u2, ठीक है। अच्छा, अब बाल्स आपस में टकरा गई, टकराने के बाद m1 हरकत करने लग गया v1 से और m2 हरकत करने लग गई v2 से, ठीक है। तो बेटा फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 का हो जाएगा m1 v1 क्योंकि अब वेलोसिटी चेंज हो गई है। फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 का हो जाएगा m2 v2। टोटल मोमेंटम दोनों का सिस्टम का हो जाएगा m1 v1 जमा m2 u2। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टकराने से पहले का मोमेंटम बराबर होगा टकराने के बाद का मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम्स बिफोर कोलिजन्स, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन्स। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों हम यहाँ पे देखेंगे। बिफोर कोलिजन्स था m1 u1 जमा m2 u2 और आफ्टर कोलिजन्स था m1 v1 जमा m2 v2, ठीक है। तो दोनों बराबर हो गया। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नाम देंगे बेटा। ये जो आपने इक्वेशन पढ़ी है, आपने देखी है, ये किसको एक्सप्लेन कर रही है? मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन्स रिमेन्स द सेम रहता है, विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है बेटा, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट लॉ है और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत वास्ट है, ठीक है। अच्छा, ये था आपका आज लॉ। कल हम इसकी जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है रिकॉइलिंग ऑफ गन जो है बेटा, यानी कि गन को जब फायर किया जाता है तो बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग उसकी जो मोमेंटम होता है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, और गन की रिकॉइलिंग मतलब गन जो झटका खा के पीछे को जाती है उसके दरमियान में जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है थर्ड लॉ के मुताबिक, उसको कैसे करना है वो हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।